आप में से काफ़ी लोग म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जानते भी होंगे, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ न्यू नॉलेजेबल चीज़ ज़रूर मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज़ का ऑल अबाउट म्यूज़िक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑन पब्लिक डिमांड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अब वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में निकालना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि मैं डबल टाइम वर्क कर रहा हूँ आपको एजुकेट करने के लिए आप ही की कंफर्टेबल लैंग्वेज में। If you want to watch this video in English, you can see from the card here or you can check out the link below. Okay, अब वापस अपनी मातृभाषा में आकर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी वीडियो सीरीज़ के बारे में, जो कि है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जिसके अंदर मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो नॉलेज बहुत ज़्यादा नेसेसरी और इंपॉर्टेंट है म्यूजिक इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए और अपने आप को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए, वो नॉलेज मैं आप लोग को दे रहा हूँ फॉर फ्री यूट्यूब पे। तो सबसे पहली बात, जिसको नहीं पता, आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बेसिकली बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि देखिए, आप अपना म्यूजिक यूट्यूब पर खुद से अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब म्यूजिक पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खुद से अपलोड कर सकते हैं। आप साउंड क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप आईट्यून्स, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, इन जगहों पे अपना गाना खुद से अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थर्ड पार्टी कंपनीज की जरूरत होती है, जिसका नाम है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स करते क्या है? म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके सॉन्ग को लेते हैं और आप जो उनको डिटेल्स दोगे कि आर्टिस्ट नेम क्या है, आपका म्यूजिक लेबल का नेम क्या है, और जो डिटेल्स, कॉपीराइट्स किसके पास है, साउंड रिकॉर्डिंग और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। जो डिटेल्स आप इनको दोगे, उस हिसाब से ये आपका गाना आपके बिहाफ पे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, आईट्यून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोर देन 150 प्लेटफॉर्म्स, 150 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसके ऊपर आपका गाना ऑफिशियली रिलीज किया जाता है। और ये आप खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए यही थर्ड पार्टी कंपनीज की आपको जरूरत है, जिनका नाम है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। और आज हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आज टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड है और जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिलायबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स है। क्योंकि आजकल आप देख सकते हो हर जगह पे, अगर आप म्यूजिकल आर्टिस्ट हो और अपने गाने रिलीज करते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पे बेसिकली आपको बहुत सारी एड्स आती होंगी कि रिलीज योर सॉन्ग फॉर फ्री। हर दूसरे दिन एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है मार्केट में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसका नाम है रूट नोट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको, जैसे मैंने पहले बताया, आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऐड दिखती होंगी जिसमें वो कहते हैं कि अपना गाना फ्री में रिलीज करिए, पर उसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हो कि वो आपका गाना मैक्सिमम सिर्फ मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो 4-5 फेमस हैं या 5-6 मैक्सिमम, सिर्फ उन पे रिलीज करता है, जैसे स्पॉटिफाई, अमेजॉन, एप्पल, आईट्यून्स और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक रील्स एटसेट्रा। तो बस यहाँ पर रिलीज करते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करना है तो उसके लिए आपको उनका पेड प्लान चाहिए होता है, और फ्री प्लान में भी आपको वो फ्री सर्विस नहीं देते हैं, आपसे उस सर्विस के बदले में कुछ कमीशन लेते हैं, राइट। बट रूट नोट इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है, एक है फ्री प्लान और एक है पेड प्लान। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अपने फ्री प्लान के अंदर भी उन्हीं सब मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है म्यूजिक जो वो अपने पेड प्लान में करता है। तो फ्री प्लान और पेड प्लान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बस डिफरेंस इस चीज का है कि फ्री प्लान के अंदर आपकी जो भी अर्निंग होगी उसका 15% कमीशन रूट नोट लेगा, और पेड प्लान के अंदर जो भी अर्निंग होगी वो सारी अर्निंग आपको दे दी जाएगी और उसके बदले में आपको उनको पर एनम एनुअल फीस देनी पड़ेगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो रूट नोट के फर्स्ट प्लान के अंदर जो मैंने बताया कि फ्री प्लान है, आप कुछ भी गाना, कोई भी गाना रिलीज करिए, एल्बम्स रिलीज करिए, और इसकी कोई अपफ्रंट फीस नहीं है और कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रिलीज कर दीजिए फ्री में और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए बाद में कोई हिडन कॉस्ट आ गई या बीच में उन्होंने किसी चीज से पैसे मांग लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये टोटली फ्री है। बस जो भी आपकी अर्निंग होगी उसका 15% कमीशन रूट नोट लेगा, उसके बाद उस पे से टैक्सेस कटेंगे, और टैक्सेस कटने के बाद जितने भी पैसे बचेंगे वो सारे आपको एज अर्निंग्स दे दिए जाएंगे। और पेड प्लान के अंदर रूट नोट कोई कमीशन नहीं लेगा, सिर्फ आपकी अर्निंग से टैक्सेस काटे जाएंगे और टैक्सेस के बाद बाकी सारी अर्निंग्स आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो फ्री प्लान के अंदर और ज्यादा कुछ जानने को है नहीं, जैसे मैंने बताया 15% कमीशन लेते हैं। और पेड प्लान के अंदर मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं। सबसे पहले, अगर आप एक सिंगल रिलीज कर रहे हैं तो उसका चार्ज है $10 फर्स्ट टाइम रिलीज करते हुए, और उसके बाद $9.99 पर ईयर आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस गाने को लाइव रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर आपको उसकी फीस देनी है।
अगर आप एक EP रिलीज करते हैं विच इज एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट, उसकी फीस है $20। अगर आप एल्बम रिलीज करते हैं तो उसकी फीस है $30। अगर आप एक्सटेंडेड एल्बम रिलीज करते हैं, एक्सटेंडेड एल्बम का मतलब कि अगर आपकी एल्बम में 19 यानी 19 से ज्यादा सॉन्ग्स हैं तो उसकी फीस है $45। नाउ ये जितनी भी फीसेस मैंने बताई, ये फीस सिर्फ फर्स्ट पेमेंट के लिए है। जब आप रिलीज कर रहे हैं उस फर्स्ट रिलीज के लिए ये सब फीस है। फॉर सिंगल $10, EP $20, एल्बम $30, एक्सटेंडेड एल्बम $45। अब इसके बाद हर चीज की मेंटेनेंस के लिए आपको पर ईयर 9.99 यानी कि $10 अप्रोक्सीमेटली देने पड़ेंगे पर एल्बम, पर सिंगल या पर सॉन्ग। अगर आपने 10 सॉन्ग्स रिलीज करे हैं तो आपको 10 into 10 यानी कि $100 पर ईयर उसकी मेंटेनेंस के लिए देने पड़ेंगे, विच इज अ लॉट, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब ये कम कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक म्यूजिकल आर्टिस्ट है तो आप फ्रीक्वेंटली गाना रिलीज करने चाहेंगे और आप फ्रीक्वेंटली गाने रिलीज करेंगे भी, तो 10 गाना एक बहुत मामूली बात होती है। तो अगर आप मान लीजिए 20-25 गाने रिलीज करते हैं तो आपकी कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी, $10 पर सॉन्ग या पर EP या पर एल्बम या फिर पर एक्सटेंडेड एल्बम। और इन सब की मेंटेनेंस की कॉस्ट $10 है पर यूनिट, चाहे वो एक्सटेंडेड एल्बम हो, चाहे वो एल्बम हो, चाहे वो EP हो, चाहे फिर वो सिंगल हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप फ्री में रिलीज कर रहे हैं, अगर आपकी अभी कोई अर्निंग नहीं है, आपको पता है कि आपका गाना अभी रिलीज होने के बाद आपको ज्यादा पैसे नहीं देने वाला है, आपकी अर्निंग इस गाने के थ्रू अभी ज्यादा नहीं होने वाली है, तो आप फ्री प्लान से रिलीज कर सकते हो। उसके लिए रूट नोट आपसे 15% कमीशन लेगा। अगर आपका गाना बाद में कमाने लग जाता है, लाइक मान लीजिए अगर आपके गाने ने $1000 कमा लिया तो आपको $150 की कमीशन देनी पड़ेगी, विच इज 15%, जैसा मैंने बताया। पर आप अगर वो $150 नहीं देना चाहते तो आप कभी भी फ्री प्लान से प्रीमियम प्लान में स्विच करके $10 की फीस देके अपने गाने को लाइव रख सकते हो, अगर आपका गाना फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाए तो। और कभी भी आपने मान लीजिए प्रीमियम प्लान से अपना गाना रिलीज कर दिया और वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा है और आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप कभी भी उसको प्रीमियम से फ्री प्लान में स्विच कर सकते हो। ये एज ऑफ नाउ। अब आगे फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए आप प्रीमियम को फ्री और फ्री को प्रीमियम प्लान में कभी भी स्विच कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आपकी डील उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर आप म्यूजिक लेबल बना रहे हैं या आप म्यूजिक लेबल रन कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, डिस्कोग्राफी है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अगर बड़े स्केल पे आप कुछ कर रहे हैं और अगर आप रूट नोट को यूज करना चाहते हैं तो रूट नोट एक अलग से कस्टमाइज प्राइसिंग देता है उसके लिए विद कस्टमाइज सर्विस। तो उसके लिए आप उनकी सेल्स टीम को पिच कर सकते हैं, उनके होम पेज पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री में गाने रिलीज करना चाहते हैं, लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा, गो देयर एंड अपने गाने फ्री में रिलीज करिए। अब बात करते हैं रूट नोट की सर्विसेज की। तो रूट नोट की सर्विसेज थोड़ी सी डिलेड है, बट इतनी भी डिलेड नहीं, थोड़ी सी डिलेड है। जैसे कि अगर आज आप कोई टिकट रेस करते हैं रूट नोट पे जाके, तो उसका रिजोल्यूशन 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। अगर आप सेम डे सर्विस या नेक्स्ट डे सर्विस चाहते हैं तो मुझे आज तक वो रूट नोट में नहीं मिली है। तो मैं रूट नोट का अभी तक सिर्फ फ्री प्लान ही यूज करा है मैंने। मैं पेड प्लान किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करता हूं, जो हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा। तो रूट नोट के फ्री प्लान में थोड़ा सा सर्विस डिले है, बट हाँ, जो भी आप उनसे सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं टिकट रेस करके, वो सारी रिजॉल्व हो जाती है। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मेरी आज तक हर क्वेरी रिजॉल्व हो गई है रूट नोट से। तो ये है हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात करते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसका नाम है डिस्ट्रोकिड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने पेमेंट प्लान की वजह से, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के अमंग्स्ट और बहुत सारे आर्टिस्ट के अमंग। अब डिस्ट्रोकिड की प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है रूट नोट से। जैसे रूट नोट या तो फ्री में दे रहा था बिल्कुल, या तो फिर आपको पर सॉन्ग पर ईयर उसके मेंटेनेंस की फीस ले रहा था, बट डिस्ट्रोकिड में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रोकिड आपको एक एनुअल फीस देता है जो कि $21 के आसपास से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड गाने रिलीज कर सकते हैं। सबसे बड़ा कैच है ये, देखिए $21 से स्टार्टिंग है, बट $21 इनफ नहीं है। अभी इसके बारे में हम पूरी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रोकिड का सबसे पहला प्लान, डिस्ट्रोकिड फर्स्ट ऑफ ऑल पर सॉन्ग पेमेंट्स नहीं लेता है, डिस्ट्रोकिड पर ईयर पेमेंट लेता है। चाहे आप उस ईयर में 10 गाने रिलीज करें, एक गाना रिलीज करें, 10 एल्बम रिलीज करें, 50 एल्बम रिलीज करें, या आप एक भी गाना रिलीज ना करें, उसके लिए आपको डिस्ट्रोकिड को एनुअल मेंटेनेंस फीस देनी ही देनी है। तो उनकी फीस स्टार्ट हो जाती है $22.99 से, अप्रोक्सीमेटली $23 आप मान के चलीजिए। तो ये इनका सबसे पहला प्लान है, जिसका नाम है म्यूजिशियन। तो इसके अंदर जो आपको सर्विसेज मिलती है वो है, आप अनलिमिटेड गाने रिलीज कर सकते हैं पर ईयर, आप स्पॉटिफाई पे वेरीफाइड चेक मार्क ले सकते हैं, जिसके लिए आपको टू बी ऑनेस्ट डिस्ट्रोकिड की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको स्पॉटिफाई पे ब्लू टिक वाला चेक मार्क चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये वेरीफाइड चेक मार्क के ऊपर एक छोटी सी वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज नीचे टाइप करके कमेंट में बताएं, ठीक है। तो हाँ, डिस्ट्रोकिड की सर्विसेज, स्पॉटिफाई का चेक मार्क देते हैं वो $23 वाले प्लान में पर ईयर, अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज, अनलिमिटेड लिरिक्स अपलोड। अब लिरिक्स
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिससे आप अपलोड करोगे गाने, आप लिरिक्स अपलोड कर सकते हो, और वो लिरिक्स स्पॉटिफाई या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे जो आते हैं वहाँ पे नहीं आएंगे। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज अलग से, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लिरिक्स अपने गाने के कैसे अपलोड करें ताकि वो लिसनर को विजिबल हो। ये पहला प्लान है। अब इसके अंदर मेन चीज, अगर आप गाने रिलीज कर रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, वो है रिलीज डेट। अगर आप कोई भी गाना रिलीज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इनके सेकंड प्लान का। देखिए, आप कोई भी गाना रिलीज कर रहे हैं, आपको रिलीज डेट चाहिए उसकी। अगर आपके पास रिलीज डेट नहीं होगी तो आप उस गाने की प्रमोशन कैसे करोगे, राइट? आप कैसे बताओगे लोगों को कि मेरा गाना इस डेट को रिलीज हो रहा है, प्लीज गो एंड लिसन एंड लाइक एंड सेव। या फिर स्पॉटिफाई पे प्री सेव कैंपेन्स चलाते हैं लोग, रिलीज होने से पहले ही प्री सेव के कैंपेन चलाते हैं ताकि जैसे ही गाना रिलीज हो वो उनकी लाइब्रेरी में रिलीज होते ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो वो कैंपेन भी आप तभी चला पाओगे जब आपको अपने गाने की रिलीज डेट पता होगी। लोग वेट करेंगे आपके गाने के रिलीज होने का, आप टीजर निकालोगे। तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिलीज डेट नहीं है। और डिस्ट्रोकिड रिलीज डेट नहीं देता है $23 वाले प्लान में। डिस्ट्रोकिड रिलीज डेट देता है अपने नेक्स्ट प्लान में, जिसका नाम है म्यूजिशियन प्लस। अब उस म्यूजिशियन प्लस की फीस है पर ईयर $39.99 या फिर $40। तो सबसे पहली बात, जो आपको म्यूजिशियन वाले प्लान में मिल रहा था वो सब कुछ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। उसके ऊपर सिंक लिरिक्स फॉर इंस्टाग्राम, जो मैंने आपको बताया पहले, उसके लिए आपको डिस्ट्रोकिड की जरूरत नहीं है वैसे, बट ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिफरेंट, ये सेपरेटली ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये खुद इंस्टाग्राम पे सिंक लिरिक्स आपके लिए प्रोवाइड करने का इनके पास सर्विसेज हैं। सेकंड, डेली सेल्स के स्टैटिस्टिक्स, जो भी आपकी डेली सेल्स हो रही है उसके स्टैटिस्टिक्स अगर आपको देखनी है तो आपको ये प्लान की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, कस्टमाइज्ड लेबल नेम, जो कि बहुत जरूरी है अपना म्यूजिक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। देखिए, म्यूजिक बिजनेस के बारे में जैसे मैं और वीडियोस डालता जाऊंगा आप और ज़्यादा जानते जाएंगे, बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो इंग्लिश में बनी हुई है यहाँ पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि अपने लेबल का नाम आप खुद डिसाइड करके उसको इस्टेब्लिश करें। तो अगर आप वो डालना चाहते हैं कि लेबल का नाम क्या है, तो वो डालने के लिए आपको इनका म्यूजिशियन प्लस प्लान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है कस्टमाइजेबल रिलीज डेट, जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिलीज डेट को जान पाएं, आप उसको कस्टमाइज कर सकें कि आपको अपना गाना कब रिलीज करना है। उसके बाद आती है कस्टमाइजेबल प्री ऑर्डर डेट। प्री ऑर्डर इज फॉर सेल्स ऑन iTunes एंड एप्पल म्यूजिक। अपने गाने को आप प्री ऑर्डर पे लगा सके ताकि लोग उसको रिलीज होने से पहले ही खरीद सके, और जैसे ही वो गाना रिलीज हो वो उनकी ऑलरेडी परचेज्ड लाइब्रेरी म्यूजिक के अंदर ट्रांसफर हो जाए और वो उस गाने को सुन सके। तो ये प्री ऑर्डर के लिए अलग से फीस भी होती है। ये डेट आपको कस्टमाइजेबल दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री ऑर्डर फ्री में लगा सकते हैं। प्री ऑर्डर के लिए अलग से चार्जेस होते हैं जो आपको चार्ज करेंगे अगर आप iTunes का प्री ऑर्डर लगाते हो। तो कस्टमाइजेबल iTunes प्राइसिंग, अगर आप पहले वाला प्लान लेते तो आप अपने iTunes पे जितना प्राइस देना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, वो डिस्ट्रोकिड खुद से सेट करता। बट अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से अपने iTunes पे अपने सॉन्ग्स और अपनी एल्बम्स का प्राइस लगाएं, तो उसके लिए आपको इस प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। और खुद से प्राइस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो आपके प्राइसेस, आपके सॉन्ग्स और आपके एल्बम्स कितने प्राइस में बिक रहे हैं, जो आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है एक आपके गाने बिलबोर्ड चार्ट्स पे लाने के लिए। तो उसकी एक इंग्लिश में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, बट अगर आपको हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ वेट। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबानी है इस चैनल की, सो दैट जैसे ही मैं वीडियोस रिलीज करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप एक भी इंपॉर्टेंट म्यूजिक बिजनेस की वीडियो को मिस ना करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप 2 आर्टिस्ट या 2 बैंड्स के नाम पर गाने रिलीज कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी और के साथ कोलैबोरेट करते हैं और आपके गाने में 2 प्राइमरी आर्टिस्ट हैं, फीचरिंग आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 प्राइमरी आर्टिस्ट हैं। प्राइमरी आर्टिस्ट और फीचरिंग आर्टिस्ट में डिफरेंस होता है। तो अगर आप 2 प्राइमरी आर्टिस्ट के नाम पे गाना रिलीज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्लान के अंदर वो नहीं अलाउ करेंगे ये करना। फर्स्ट प्लान में आप सिर्फ एक ही आर्टिस्ट के नाम पे गाना रिलीज कर सकते हैं, और 2 आर्टिस्ट के नाम पे रिलीज करने के लिए आपको म्यूजिशियन प्लस चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, आप सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट के नाम से रिलीज कर सकते हैं। देखिए, मैं हूँ सर गामा, मैं अपने गाने रिलीज करता हूँ और आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके। जैसे कि मेरा गाना था रिला, वो मैंने कोलैबोरेशन किया था विद जैज ज्योत्सना। ऑल्सो अगर आप मेरे ओरिजिनल गाने सुनना चाहते हैं तो यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट इन माई बायो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा गाना था रिला जो मैंने जैज ज्योत्सना के साथ निकाला। अब मेरा एक और गाना है जो मैं किसी और के साथ कोलैबोरेट करके निकालना चाहता हूँ, बट मेरी डिस्कोग्राफी में मैं, सर गामा और जैज ज्योत्सना ऑलरेडी 2 आर्टिस्ट हो गए हैं। तो तीसरे आर्टिस्ट को लाने के लिए मेरे को ये प्लान कम पड़ेगा। इस प्लान के अंदर मैं एक और आर्टिस्ट को प्राइमरी आर्टिस्ट का टैग नहीं दे सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी बिग नो, जो मेरे लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात है, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना चाहता हूँ और प्राइमरी आर्टिस्ट
पूरे 1 साल की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इनके नए प्लान पे जिसका नाम है अल्टीमेट, और जिसकी स्टार्टिंग होती है $89.99 के साथ, विच इज $90। तो देखिए $23 वाला जो प्लान है डिस्ट्रोकिड का, वो बहुत ही बेसिक प्लान है। अगर आप मस्ती के लिए ऐसे ही कभी कुछ भी रिलीज कर रहे हो गानों में, तो आप वो प्लान ले सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनली और एक करियर इस्टेब्लिश करने के पर्पस से अगर आप गाने रिलीज कर रहे हो, तो $23 का प्लान आपके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो उसके बाद आता है $40 वाला प्लान। अब $40 वाले प्लान में प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ 2 आर्टिस्ट का नाम ले सकते हो, बाकी सब कुछ सही है उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम ज्यादा मुझे लगती नहीं है। बट आप सिर्फ 2 आर्टिस्ट को यूज कर सकते हो। अगर आप सोलो गाने निकालना चाहते हो लाइफ टाइम, तो आई थिंक $40 का प्लान इज द बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप ज्यादा बंदों के साथ कोलैबोरेट करके और प्राइमरी आर्टिस्ट को ऐड करना चाहते हो सो दैट आपकी रीच और बढ़े और आप ज्यादा लोगों के साथ काम करो, तो आपके लिए वो प्लान भी नहीं है। तो आपके लिए प्लान है अल्टीमेट, जिसके अंदर आप 5 से लेके 100 आर्टिस्ट के बीच में अपनी डिस्कोग्राफी पर मेंशन कर सकते हो उन्हें। वो प्लान है $90 का। तो जो भी आपको म्यूजिशियन प्लस वाले प्लान में मिल रहा था, सब चीजें आपको अल्टीमेट वाले प्लान में मिलेगी। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप 2 आर्टिस्ट की जगह 5 से 100 आर्टिस्ट के बीच में अपनी डिस्कोग्राफी में उनको मेंशन कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम था डिस्ट्रोकिड। अब हम आते हैं तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं अपने पेड गाने जो रिलीज करता हूँ, जैसे फ्री मैंने आपको बताया मैं अभी भी रूट नोट से करता हूँ अगर मुझे फ्री में रिलीज करना है, बट जो भी मैं पेड रिलीजेस करता हूँ और कुछ फ्री भी, वो भी इंटरेस्टिंग बात है, अभी बताता हूँ मैं आपको। जो भी मैं पेड रिलीजेस करता हूँ वो मैं करता हूँ इस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जिसका नाम है ट्यूनकोर। ट्यूनकोर वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है और अगर आप पे करने के लिए रेडी हो। तो उसका पेमेंट प्लान के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मैं ये बताता हूँ पहली बात, मैं ट्यूनकोर को प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि ट्यूनकोर का एक ऑफिस इंडिया में भी एस्टैब्लिश्ड है। मैं इंडिया से हूँ, उसका एक ऑफिस इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, जिससे मुझे एक सेफ फीलिंग आती है कि इंडिया में अगर इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट है तो मैं उनको अच्छे से रीच आउट कर पाऊंगा, और अच्छे से रीच आउट करने के बाद मुझे बेटर सर्विसेज मिलेगी क्योंकि वो मेरी खुद की कंट्री में है और वो मुझे चार्ज करता है INR में, जैसे कि ये सब डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं रूट नोट एंड डिस्ट्रोकिड। ट्यूनकोर चार्जेस मी इन INR, जिसके लिए उन्होंने अलग से एक सेपरेट tunecore.in वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आप इंडियन रुपी कन्वर्जन के हिसाब से कंफर्टेबल फीस में पैसे दे सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो ये चीज आपको अकाउंट में लेनी चाहिए कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को यूज कर रहे हैं, वैसे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल अगर उसकी एक ब्रांच इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है वो अच्छी बात है, वो दैट इज अ गुड थिंग। जब मैंने लास्ट टाइम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की वीडियो बनाई थी तब ट्यूनकोर का एक अनलिमिटेड प्लान नहीं था, बट अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले ट्यूनकोर ने अपना अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ कार्ड में या फिर नीचे मेरे लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट है फ्री प्लान जो है न्यू आर्टिस्ट प्लान। अब इस फ्री प्लान के अंदर आपको वो सर्विस मिलती है जो आपको अपने गाने को वायरल करने के लिए जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया रिलीजेस। इस रिलीज प्लान में आप रिलीज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, यानी कि यूट्यूब, इसमें यूट्यूब म्यूजिक भी इंक्लूडेड है, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, फेसबुक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, विच इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज यूट्यूब म्यूजिक एंड यूट्यूब कंटेंट आईडी। यूट्यूब कंटेंट आईडी एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहिए हिंदी में तो मुझे बताइए कमेंट्स में, एंड आई विल बी हैप्पी आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए ऑन यूट्यूब कंटेंट आईडी। तो ये है फ्री प्लान जिसका नाम है न्यू आर्टिस्ट। इसके अंदर आप अपने गाने सोशल मीडिया पे फ्री में रिलीज कर सकते हैं और जो भी उससे अर्निंग होगी ट्यूनकोर उससे 20% कमीशन रखेगा और 80% अर्निंग्स आपको देगा। आपको कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं भरनी है, जो भी अर्निंग होगी ट्यूनकोर उससे 20% लेगा और 80% आपको दे दिया जाएगा। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको सारे प्लान्स के नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन पे आपको एक पूरा चार्ट दिखाऊंगा और उस चार्ट के ऊपर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं चारों प्लान्स में और क्या चीज़ कहाँ पर मिल रही है और क्या चीज़ कहाँ पर नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला प्लान है न्यू आर्टिस्ट जो फ्री है। उसके बाद आता है राइजिंग आर्टिस्ट जिसकी फीस है 1000 पर ईयर। उसके बाद आता है ब्रेकआउट आर्टिस्ट जिसकी फीस है 2000 पर ईयर। और उसके बाद आता है प्रोफेशनल प्लान जिसकी फीस है 4000 पर ईयर। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों प्लान्स में। अनलिमिटेड रिलीज टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चारों प्लान में मिलेगा आपको। ट्यूनकोर रिवॉर्ड्स मास्टर क्लासेस चारों प्लान में मिलेंगी। तो ये रिवॉर्ड्स मास्टर क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैंने भी इसकी काफ़ी मास्टर क्लासेस करी हैं और बाय द वे वो मास्टर क्लासेस सारी इंग्लिश में है। तो इसके अंदर पूरी क्लासेस आपको मिलती है, म्यूजिक प्रमोशन से लेके म्यूजिक रिलीज से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं मास्टर क्लासेस में। अगर आप वो मास्टर क्लासेस के बाद एक टेस्ट होता है, अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूनकोर में गाने रिलीज करने के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल ये सब पे मिलेगा। ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कैसे आप क्लेम कर सकते हैं ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल, बट हिंदी में वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं बिल्कुल आपके लिए एक हिंदी में यूट्यूब ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल के ऊपर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा।
उसके बाद ट्यूनकोर रिवॉर्ड्स मास्टर क्लासेस जो मैंने आपको बताया, ऑफिशियल सेल्स रिपोर्ट भी आपको चारों में मिलती है। डिस्ट्रोकिड में वो पहले वाले प्लान में आपको सेल्स की रिपोर्ट्स नहीं दे रहे थे, बट इसके अंदर चारों प्लान्स में मिलेगी आपको। और प्रोफेशनल प्लान में आपको प्रीमियम सेल्स रिपोर्ट मिलेगी, मतलब वो ज़्यादा डिटेल्ड होगी थोड़ी। उसके बाद आते हैं रिलीज डेट। ये आपको पहले फ्री प्लान में नहीं मिलेगी, आपको बाकी हर प्लान में रिलीज डेट करने को मिलेगी। अनलिमिटेड रिलीज टू डिजिटल स्टोर्स पहले में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद हर प्लान में आपको ये चीज़ मिलेगी। फिर रिवेन्यू फ्रॉम डिजिटल स्टोर्स 100%, वो आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि 20% कमीशन ट्यूनकोर लेता है। उसके बाद हर प्लान में आपको 100% रिवेन्यू फ्रॉम डिजिटल स्टोर्स मिलेगा, बट सोशल मीडिया की अर्निंग से, चाहे आप किसी भी प्लान में हो, 20% कमीशन ट्यूनकोर लेगा ही लेगा, चाहे आप कोई भी प्लान यूज कर रहे हो सोशल मीडिया की अर्निंग से। उसके बाद स्पॉटिफाई वेरीफाइड आर्टिस्ट चेकमार्क फर्स्ट को छोड़ के हर जगह देंगे आपको, जो डिस्ट्रोकिड अपने फर्स्ट प्लान में दे रहा था, बट उसके लिए आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। एप्पल म्यूजिक फॉर आर्टिस्ट वेरिफिकेशन, इसके लिए भी आपको जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। आर्टिस्ट रेवेन्यू स्प्लिट्स, अब ये नई चीज है जो अभी ऐड हुई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ट्यूनकोर पर मान लीजिए 2 या 3 बंदे हैं जिनके साथ आपने कोलैबोरेट करके गाना रिलीज किया है और वो भी ट्यूनकोर पर प्रेजेंट है, तो आप एग्जैक्टली अगर वो प्रेजेंट नहीं भी हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो लॉगिन करके एक फ्री अकाउंट बना लें, और उसके बाद आप अपने गाने से जो भी रिवेन्यू आ रहा है, जो भी आपकी डील है, जितना भी स्प्लिट आप सबका बनता है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ट्यूनकोर ऑलरेडी अर्निंग्स को स्प्लिट करके सब में डिवाइड कर देगा और आपको बाद की अकाउंटिंग और मैथ्स इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्यूनकोर आपके लिए वो सारी मैथ्स और अकाउंटिंग और स्प्लिट्स करके जिस आर्टिस्ट का जितना शेयर बनता है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम देखिए, ये हर प्लान के लिए अलग है। 5 बिजनेस डेज है फ्री प्लान के लिए, और उसके बाद अगर आप राइजिंग आर्टिस्ट का प्लान लेते हैं तो यह 72। उसके बाद अगर आप ब्रेकआउट आर्टिस्ट पे जाते हैं तो 48 आवर्स के अंदर आपको सर्विस मिलेगी, और अगर आप प्रोफेशनल प्लान पे हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको सर्विस का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। स्टोर ऑटोमेटर, स्टोर ऑटोमेटर एक्चुअली होता क्या है? स्टोर ऑटोमेटर इज कि कोई भी नए प्लेटफॉर्म्स जो रिलीज हो रहे हैं और जो ट्यूनकोर जिनको ऑप्ट कर रहा है, उस पर आपको अपना गाना रिलीज करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टोर ऑटोमेटर है तो ट्यूनकोर ऑलरेडी आपके गाने को नए प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर देगा। तो ये आपको पहले 2 प्लान्स में नहीं मिलता है, तो ये आपको मिलता है सिर्फ ब्रेकआउट आर्टिस्ट में और प्रोफेशनल में प्लान। देन डेली ट्रेंड रिपोर्ट, जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट्स आपको पहले 2 प्लान्स में नहीं मिलती हैं, वो मिलती हैं सिर्फ लास्ट के 2 प्लान्स में। कवर आर्ट क्रिएटर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ट्यूनकोर का, वो अभी आपको पहले 2 प्लान्स में नहीं मिलेगा, बाकी दोनों में मिलेगा। यूज योर ओन ISRC। ISRC आपके गानों का आधार कार्ड, आधार नंबर होता है, और मैं चाहूंगा कि आप खुद से अपने ISRCs यूज करें, ना कि वो ISRC जो ट्यूनकोर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको देता है। क्योंकि अगर आप अपने ISRC को ओन करेंगे तो उस गाने का आधार नंबर आपके पास होगा, ना ही किसी और कंपनी का आप आधार नंबर अपने गानों के लिए यूज कर रहे होंगे, राइट? तो ये ISRC कोड्स इंडिया में, स्पेशली इंडिया में फ्री में कैसे क्लेम करते हैं, उसके लिए मेरी पूरी एक वीडियो है इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में वीडियो चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन अ कमेंट, और मैं आपके लिए एक ISRC के लिए प्रॉपर नई हिंदी में वीडियो की आप कैसे ओन कर सकते हैं फ्री में इंडिया में और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बनाऊंगा। एक्सेस टू एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स, और ये जितने भी एक्सक्लूसिव और प्रीमियम चीजें हैं नीचे, वो आप सिर्फ प्रोफेशनल प्लान में यूज कर सकते हैं, जैसे कि access to exclusive partnerships, promotional opportunities, pro panels और expert advice के sessions, custom label name, मतलब मान लीजिए अगर मैं सर गामा के नाम से म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ तो मेरे लेबल का नाम भी ऑटोमेटिकली सर गामा हो जाएगा पहले 3 प्लान्स में। बट अगर मेरे लेबल का नाम सर गामा नहीं है और मैंने कोई और नाम से अपना लेबल रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं वो नाम यूज करना चाहता हूँ जो मेरे आर्टिस्ट नाम से डिफरेंट है, तो उसके लिए मुझे इनका प्रोफेशनल प्लान लेना पड़ेगा। मैं किसी और प्लान में ये चीज नहीं कर सकता हूँ। यूज योर ओन UPC, रिलीज लेवल कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि किसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में आपका म्यूजिक रिलीज ना हो तो उसके लिए आपको ये प्लान चाहिए। रिकॉर्डिंग लोकेशन डालनी है अगर आपको अपने गाने में तो ये प्लान चाहिए। ये प्लान जो है 4000 पर ईयर, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए है। ये चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी, जो मैंने अपने रिव्यू में भी बोली है। और अगर मैं 2 नए आर्टिस्ट यूज़ कर रहा हूँ अपने डिस्कोग्राफी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अगर मैं टोटल 3 आर्टिस्ट यूज़ करता हूँ तो मेरे को फर्स्ट आर्टिस्ट के बाद बाकी दोनों आर्टिस्ट के लिए 1000 पर आर्टिस्ट पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये प्राइमरी आर्टिस्ट की बात हो रही है। फीचरिंग आर्टिस्ट आप जितने मर्जी डाले उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, बट अगर आपको प्राइमरी आर्टिस्ट डालना है तो आपको पर आर्टिस्ट 1000 पर ईयर देना पड़ेगा। तो 4000 के प्लान के मुझे पर ईयर 6000 देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे डिस्कोग्राफी में टोटल 3 प्राइमरी आर्टिस्ट है, तो मेरे को ये प्लान 6000 का पड़ेगा। ये कॉस्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर पीपल
जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और जो अपने म्यूजिक से अर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये प्लान्स नहीं लेना चाहते, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि मैं ट्यूनकोर तब से यूज़ कर रहा हूँ जब ये प्लान्स रिलीज नहीं हुए थे, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता था एक सिंगल गाना रिलीज करने का, जिसके लिए वो मुझसे 700 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर ईयर। और अभी भी मैं उसी प्लान पे हूँ, मैंने कोई अनलिमिटेड प्लान नहीं लिया। तो मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं मैं उनके लिए 700 पर सॉन्ग पर ईयर देता हूँ ट्यूनकोर को, उनको लाइव रखने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप टाइम पे ट्यूनकोर की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके गाने हर जगह से हटा दिए जाएंगे। तो आपको अपनी रिन्यूअल और एनुअल पेमेंट हर साल टाइम पर देनी है, ताकि आपके गाने डिलीट ना हो। और अगर एक बार गाना आपका स्टोर से हट गया पेमेंट ना देने के चक्कर में, तो आपको उसके बाद वो गाना दोबारा से रिलीज करना पड़ेगा। वो सारे स्टैटिस्टिक्स गायब हो जाएंगे और वो सेम स्ट्रीम नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और नंबर ऑफ डाउनलोड्स आपको दोबारा नहीं दिखेंगे। आपको दोबारा से वो गाना रिलीज करना पड़ेगा। तो ये था ट्यूनकोर के बारे में। अब आते हैं अपने चौथे डिस्ट्रीब्यूटर पे, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटर पे, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है डिट्टो म्यूजिक। ये इंटरेस्टिंग क्यों है डिट्टो म्यूजिक? क्योंकि पहली बात देखिए, इनका पेमेंट प्लान काफी डिफरेंट है और ये भी एनुअल चार्ज करते हैं, एनुअल फीस चार्ज करते हैं, और ये भी रुपीज में चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है डॉलर के कन्वर्जन रेट के हिसाब से। ये इकलौता म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 30 डेज का फ्री प्लान देता है यूज करने के लिए। आप 30 डेज यूज करके देखिए फ्री में, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो अपना गाना हटाइए, रिमूव करिए वहां से और किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट हो जाइए। तो 30 डेज का फ्री ट्रायल आज तक किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं दिया है, तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको मैंने देखा है 30 डेज का फ्री ट्रायल देते हुए। अब बात करते हैं इनकी पेमेंट की। इनके 3 प्लान्स हैं। सबसे पहला प्लान है आर्टिस्ट, दूसरा प्लान है प्रोफेशनल, तीसरा प्लान है लेबल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि हम आपको रिलीज डेट देंगे, हम आपको ये सर्विस देंगे, इस प्लान में ये नहीं देंगे, इस प्लान में ये देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 रुपीज पर ईयर में आप सिर्फ एक आर्टिस्ट के नाम पे गाना रिलीज कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है। ये इंटरेस्टिंग चीज है इसकी। अब हम कंपेयर करते हैं इसका चार्ट की क्या क्या सर्विसेज डिफरेंट हैं इसके तीनों प्लानों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीज अनलिमिटेड म्यूजिक एवरीवेयर तीनों प्लान्स में। और जो फ्री मैंने आपको बताया था, जो आप इसका डेमो ले सकते हैं 30 डेज का, वो आप सिर्फ आर्टिस्ट वाले प्लान में ले सकते हैं और दोनों प्लान्स में नहीं ले सकते। फिर कीप 100% ऑफ रॉयल्टीज तीनों में। लिसनर्स डेटा डेमोग्राफिक्स आपको तीनों में मिलेंगे। मेजर लेबल प्रमोशन के टूल्स आपको तीनों में मिलेंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट स्प्लिट जो ट्यूनकोर प्रोवाइड कर रहा था वो भी आपको तीनों में मिलेंगे। वो डिस्ट्रोकिट भी आई थिंक प्रोवाइड करता है। ग्लोबल म्यूजिक नेटवर्क। अब डिट्टो ने बहुत ज्यादा म्यूजिक प्रमोशन के लिए भी तरीके निकाले हुए हैं। जो इनके प्लेटफॉर्म से रिलीज होते हैं म्यूजिक, वो इनकी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट खुद की, जिसके काफी अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स और लाइक्स हैं, वहां पे आपका चांस मिलता है आपका गाना अपलोड होने का। और इनके खुद के कैफेज हैं और कॉफ़ी प्लेसेस है जहाँ पे ये अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रिलीज म्यूजिक को प्ले करते हैं। तो इनकी प्रमोशनल टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो ग्लोबल म्यूजिक नेटवर्क आप इनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं तीनों प्लान में। म्यूजिक इनसाइट्स और एनालिटिक रिपोर्ट्स आपको तीनों प्लान्स में मिलेंगी। प्लेलिस्ट के लिए आप सबमिशंस तीनों प्लान्स में कर सकते हैं। अपने म्यूजिक के कॉपीराइट्स ऑब्वियसली आप तीनों प्लान में सेव कर सकते हैं। और एक और चीज़, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू म्यूजिक अपना रिलीज कर रहे हैं तो क्या हम अपना कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं? नहीं, आप कोई भी राइट किसी को भी नहीं दे रहे हो। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर बस आपको एक सर्विस दे रहा है आपके कॉपीराइटेड सॉन्ग को रिलीज करने के लिए कहीं और प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके लिए आप उनको सर्विस की फीस देते हैं, या तो कमीशन में या तो अपफ्रंट फीस के रूप में। रिलीज म्यूजिक फॉर मल्टीपल आर्टिस्ट, जो कि आपको आर्टिस्ट प्लान में नहीं मिलता है, आपको सेकंड प्लान में मिलता है 2 आर्टिस्ट के लिए जैसे मैंने बताया, और फिर आपको लेबल वाले प्लान में मिलता है ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए। फिर आता है कंपाइलेशन रिलीजेस, जो आपको आर्टिस्ट प्लान में नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं सेकंड और थर्ड प्लान में। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप सिर्फ अपने लिए गाना रिलीज कर रहे हो और आपको रिलीज डेट चाहिए या जो भी आपको चीजें चाहिए, वो सब चीजें आपको इसके सिर्फ आर्टिस्ट के प्लान में मिल जाएंगी। तो अगर आप इंडिविजुअली गाना रिलीज कर रहे हो या अगर आप 2 आर्टिस्ट हो, आप 2 आर्टिस्ट मिलकर गाने रिलीज कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजों को एक्सेस करने के लिए सेपरेटली महंगे प्लान्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपए पर ईयर के प्लान में बहुत सारी चीजें अवेल कर सकते हो, जिसके लिए बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये था हमारा चौथा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका नाम है डिट्टो म्यूजिक। अब आते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही वेल नोन और काफी रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिसका नाम है CD बेबी। अब CD बेबी एक सबसे डिफरेंट प्लान प्रोवाइड करता है। वो प्लान अभी तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोवाइड नहीं किया है जो CD बेबी कर रहा है। वो एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से अच्छा नहीं भी है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे, या तो वो गानों को फ्री में रिलीज करने के बाद कमीशन ले रहे थे, या तो वो गानों को रिलीज करने के लिए पर सॉन्ग अपफ्रंट फीस ले रहे थे, या तो फिर वो हर ईयर एक एनुअल फीस ले रहे थे और आपको कह रहे थे अनलिमिटेड गाने रिलीज करो और
बीच में प्रोवाइडेड सर्विसेज थी कि आप कौन सी कितनी सर्विसेज लेते हो तो आपका प्लान कितने रुपए का बैठेगा पर ईयर। पर CD बेबी क्या करता है, पहली बात तो CD बेबी कोई एनुअल प्लान नहीं देता है कि आप इतने पैसे दो और अनलिमिटेड गाने रिलीज करो, ऐसा कोई प्लान नहीं है CD बेबी का। सेकंड थिंग, CD बेबी आपसे अपफ्रंट फीस लेता है पर रिलीज, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो एल्बम हो, सिंगल हो, EP हो, एक्सटेंडेड एल्बम हो, कुछ भी हो, और उसके ऊपर वो कमीशन भी लेता है। अभी तक आप जितनी भी अपफ्रंट फीस दे रहे थे उसके ऊपर कमीशन नहीं दे रहे थे किसी को, या तो आप फीस दे रहे थे या तो कमीशन दे रहे थे, बट यहाँ पे आपको दोनों चीजें देनी है, फीस भी देनी है और कमीशन भी देनी है, लेकिन आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने। ये बहुत बड़ा कैच है। देखिए, अगर आप रूट नोट से रिलीज किया तो आपको हर साल पर सॉन्ग या पर एल्बम $10 देने हैं उसको लाइव रखने के लिए। सिमिलरली ट्यूनकोर में भी आपको, अगर आप अनलिमिटेड प्लान नहीं लेते, आप 700 रुपए पर सॉन्ग दे रहे हैं, तो आपको वो एनुअली देने हैं उस गानों को रिलीज रखने के लिए। बट CD बेबी क्या कहता है कि आप फर्स्ट टाइम पेमेंट दो हमें, हम आपका गाना रिलीज कर देंगे, उसके बाद आपका गाना जितना भी कमाएगा हम उसमें से 9% कमीशन ले लेंगे और आपके गाने को लाइव रखेंगे स्टोर्स पे। अगर आपका गाना कमाएगा तो CD बेबी कमाएगा, अगर आपका गाना नहीं कमाएगा तो CD बेबी भी नहीं कमाएगा और आपसे कोई एनुअल मेंटेनेंस के लिए चार्जेस भी नहीं लेगा अगर आपका गाना नहीं कमा रहा है तो। अब ये 9% कमीशन जो है उसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। CD बेबी का प्लान ही यही है कि 9% कमीशन वो लेगा ही लेगा और अप फ्रंट जो फर्स्ट टाइम फीस देनी है वो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें हैं। ये CD बेबी का प्लान उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं, जो फ्री में रिलीज नहीं करना चाहते, जिनको अच्छी सर्विसेज चाहिए। CD बेबी की जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं वो सब कुछ चाहिए, बट वो एनुअल मेंटेनेंस फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट देनी है। फर्स्ट टाइम पेमेंट देने के बाद आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस की टेंशन नहीं लेनी है। CD बेबी ऑलरेडी आपके गानों को लाइव रखेगा। जैसे ट्यूनकोर में अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं दी आपका गाना हटा दिया जाएगा, बट CD बेबी में ऐसा कोई केस नहीं है। CD बेबी में जितने भी गाने आपके ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं उनको वहीं पर रहने दीजिए। अगर वो गाने कमाएंगे CD बेबी 9% कमीशन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, सीधी सी बात है। ये क्या क्या सर्विसेज देता है, अब CD बेबी भी दो तरीके से रिलीज करता है, या तो CD बेबी या CD बेबी प्रो। इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको CD बेबी में मिलेगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको CD बेबी प्रो में मिलेगा। जो डिफरेंस है वो है पब्लिशिंग का। अब पब्लिशिंग क्या होती है? पब्लिशिंग एक बहुत ही डीप टर्म है जिसको मैं ऐसे ही एक लाइन में शायद ना समझा पाऊं, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, बट वो अभी इंग्लिश में है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में तो जल्द ही इस चैनल पे आएगी, उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन। पब्लिशिंग पे मैं डिटेल में वीडियो बहुत जल्द ही बनाकर इस चैनल पर डालूंगा। CD बेबी पब्लिशिंग करता है आपके गाने की, और पब्लिशिंग रॉयल्टीज जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं देगा, ना ही वो आपको दे सकता है, वो CD बेबी आपके लिए कलेक्ट करता है। अब पब्लिशिंग रॉयल्टीज कलेक्ट करने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हमें रजिस्टर करना होता है, और वही ऑर्गेनाइजेशन को CD बेबी यूज करता है पब्लिशिंग के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अलग से भी रजिस्टर करके अपनी पब्लिशिंग रॉयल्टीज को क्लेम कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सॉन्ग ट्रस्ट, और अगर आप सॉन्ग ट्रस्ट पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है बायो में, जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से या मेरा कोड वहां पर यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा रजिस्टर करने पे सॉन्ग ट्रस्ट में। और सॉन्ग ट्रस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिशिंग और मैकेनिकल रॉयल्टीज कलेक्ट करती है हर आर्टिस्ट के लिए। और CD बेबी प्रो पब्लिशिंग रॉयल्टीज को कलेक्ट करने के लिए सॉन्ग ट्रस्ट की हेल्प लेता है। सॉन्ग ट्रस्ट आपकी रॉयल्टीज कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो CD बेबी को देगा अपना कट रखने के बाद। उसके बाद CD बेबी उसके कट रॉयल्टीज आने के बाद अपना कमीशन चार्ज करेगी 9%, उसके बाद आपको देगी। तो अगर आप ये 9% बचाना चाहते हैं और पब्लिशिंग रॉयल्टीज को गेन करना चाहते हैं, मैं सॉन्ग ट्रस्ट पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको सॉन्ग ट्रस्ट में डायरेक्टली रजिस्टर करना चाहिए, जिसका लिंक मेरी बायो में दिया हुआ है। और आपको इंस्टेंट 10% यानी कि $10 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 820 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, जाइए लिंक पे, वो कोड यूज कीजिए और 800 रुपए का डिस्काउंट पाके रजिस्टर करिए सॉन्ग ट्रस्ट। अब CD बेबी प्रो मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूं पर्सनली, क्योंकि बात वही है ना, अगर सॉन्ग ट्रस्ट आपके लिए पब्लिशिंग रॉयल्टीज ले रहा है तो CD बेबी प्रो सॉन्ग ट्रस्ट को यूज करके आपके रॉयल्टीज ले रहा है और 9% एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है सॉन्ग ट्रस्ट के कमीशन के बाद। तो वो कमीशन बचाने के बाद आप सीधा सॉन्ग ट्रस्ट से वो पब्लिशिंग रॉयल्टीज लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन की रॉयल्टीज आपको CD बेबी को देनी दीजिए अगर आपको CD बेबी यूज करना है तो। अब चेकआउट करते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या है प्लान में। रिलीज अ सिंगल, स्टैंडर्ड सिंगल या प्रो सिंगल। हम स्टैंडर्ड सिंगल रिलीज करते हैं तो आपको UPC बारकोड फ्री मिलता है, और ये रिलीज एन एल्बम और सिंगल दोनों $10 में रिलीज होते हैं। और अगर उनको प्रो में रिलीज करते हो तो आपको $50 में रिलीज होते हैं। $40 प्रो में रिलीज करने की फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी पर सॉन्ग। मतलब अगर आप 4 गाने रिलीज करते हैं
तो आपको $160 तो स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे। उसके बाद 9% की कमीशन सीडी बेबी अलग से काटेगा। लेकिन सॉन्ग ट्रस्ट में अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ $100 देने हैं स्टार्टिंग में, वो भी मेरे कोड से जाओगे तो आपको $90 देने हैं। $90 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अनलिमिटेड सॉन्ग्स की पब्लिशिंग रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप $90 देके 100 गानों की रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको हर गाने के लिए $40 अलग से देने हैं और उसके बाद 9% कमीशन भी देना है। तो आई डू नॉट प्रेफर, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ CD बेबी प्रो किसी के लिए भी। तो सबसे पहली बात, सॉन्ग ट्रस्ट में रजिस्टर कीजिए अगर आपको पब्लिशिंग और मैकेनिकल रॉयल्टीज चाहिए, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस में। फिर हम आते हैं वर्ल्ड वाइड CD वाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो आपको सिर्फ एल्बम में मिलता है, सिंगल रिलीज करोगे तो ये आपके लिए नहीं करेंगे और ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलग से चार्जेस होते हैं। उसके बाद मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब कॉन्टेंट ID, जो आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर देता है और ये आपको चारों प्लान्स में मिलेगा। फिर गेट योर म्यूजिक ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज, चारों प्लान्स में मिलेगा। सिंक लाइसेंसिंग फॉर टीवी फिल्म्स एंड गेम्स भी आपको चारों में मिलेगा। सिंक लाइसेंसिंग क्या होता है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं उसकी वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा इसी चैनल पे। बेसिकली सिंक लाइसेंसिंग का फीचर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं देते हैं, बट ये पब्लिशिंग हैंडल करते हैं इसलिए ये दे पा रहे हैं। उसके बाद फ्री प्री सेव्स एंड अदर मेजर लेबल म्यूजिक मार्केटिंग टूल्स, वो आपको सब पे मिलेगा विद show.co। अब ये show.co इनकी इंटीग्रेशन के साथ है, आपको डिस्काउंट मिल सकता है, बट प्री से फ्री में मिलेंगे। बट बाकी show.co के साथ जो आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की बात हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको पेड मिलेंगे। प्री सेव्स आपको फ्री में मिल सकते हैं, उसके अलावा जो आप टूल्स लेंगे वो सब पेड होंगे। फिर वर्ल्ड वाइड पब्लिशिंग रॉयल्टी कलेक्शन, वो आपको सिर्फ प्रोज में मिलता है। डायरेक्ट सॉन्ग रजिस्ट्रेशन विद ग्लोबल रॉयल्टी कलेक्शन सोसाइटीज, जो कि पब्लिशिंग का ही पार्ट है, इन्होंने अलग से एक और जगह पे मेंशन कर दिया है, वो आपको प्रो में मिलेगा। और अगर आपने कोई भी सिंगल मान लीजिए रिलीज या एल्बम रिलीज करी है $10 में, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको उसकी पब्लिशिंग रॉयल्टी CD बेबी के थ्रू कलेक्ट करनी है, तो आप उसको कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं CD बेबी रिलीज से CD बेबी प्रो रिलीज में $40 की फीस देने के बाद। ये थी प्राइसिंग CD बेबी की और ये है CD बेबी का प्लान और ये है हमारे 5 मेजर सबसे फेमस और सबसे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब आप अपने प्लान और अपने स्केड्यूल और अपने बजट और अपने रूटीन्स के हिसाब से और अपनी म्यूजिक रिलीज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन 5 में से जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं हर वीक निकालूंगा और उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई नई वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके कॉमेंट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उस कॉमेंट का रिप्लाई करके आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं। प्लीज अगर आप नहीं करते हैं मुझे फॉलो, तो प्लीज फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा यूजर नेम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लिंक मिलेगा बाय मी अ कॉफी का मेरे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एजुकेशन इनसाइट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।